द्वारपाल ने कहा संगई में हो? अरे रनिवास है, यहाँ कोई पुरुष जाता नहीं। अरे वो तो बूढ़े बाबा हैं, ज्योतिषी हैं, कौशल्या माँ ने बुलाया चले गए। अब आप नौजवान ब्रह्मचारी सब थोड़ी जाएंगे, यहीं खड़े रहो, बाबा आ जाएंगे अभी। काग ने कहा ये तो सब बिगड़ गया। चिल्लाए भोले बाबा से, कहा बाबा। शंकर जी ने मुड़ के देखा, क्यों रुक गए? अरे आने नहीं देते, लठिया लगाए पड़े। शंकर जी आए, है भैया इन्हें क्यों नहीं जाने देते? अरे महाराज आप जाइए, आपको कहाँ रोका? नौजवान ब्रह्मचारी अब सब थोड़ी रनिवास में जाएंगे, वहां कोई पुरुष जाता नहीं, आप चले जाएं। शंकर जी ने कहा फिर तो हम भी नहीं जाएंगे। अरे आपको नहीं मना किया, आप जाइए। अरे जाके क्या करेंगे? बालक का रोना धोना बंद करेंगे। ज्योतिषी बाबा हैं, थोड़ा हाथ देखेंगे, थोड़ा मस्तक देखेंगे, भविष्य फल बताएंगे। लेकिन हमारी तो आंखें कमजोर भैया, बूढ़े हो गए ना, हमें तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता, रेखाएं दिखाई नहीं देती। ये बालक को संग में इसीलिए रखते, रेखाएं यही देखता, फल हम निकालते। जब ये जाएगा नहीं तो हमारे जाने से क्या फायदा? द्वारपाल का ऐसा मामला, हाँ दोनों की जरूरत, तब तो तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। कागभुसुंडी प्रसन्न हो गए, मिल गया अवसर, मिल गया मौका। कौशल्या रानी ने आसन देके भोलेनाथ को बिठाया आदर पूर्वक। कहते हैं जैसे ही माँ रोते हुए राम लला को लेके आई, भगवान भोलेनाथ ने प्रभु श्री राम का दर्शन किया। राम जी ने भगवान शिव का दर्शन किया। भक्त भगवान की दृष्टि एक हुई। अरे रोना धोना सब बंद। भोलेनाथ ने आवाज लगाई, काहे रो रहे भाई? अब चुपो चुपो, थक गए भाई, रोना बंद करो। अरे भगवान तो एकदम चुप, टकटकी लगाए भक्त भगवान के दर्शन में। दोनों एक दूसरे के दर्शन में मगन। भोलेनाथ की समाधि लग गई, आंखें बंद हो गई भोले शंकर की, और शंकर जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। कौशल्या ने कहा गजब, बाबा बहुत पहुंचा भाई। लल्ला सवेरे से रो रहा, चुपता ही नहीं। बाबा आए तुरंत ही रोना धोना बंद, लेकिन लल्ला ने रोना बंद कर दिया, लेकिन बाबा ने शुरू कर दिया। ये बाबा क्यों रो रहा? अरे महाराज आप क्यों रो रहे? शंकर जी नेत्र खोलते नहीं। कौशल्या ने हाथ पकड़ा, बाबा तुम क्यों रो रहे? समाधि टूटी, आंसू पूछे, रो रहे थे तुम? अरे माँ वो ऐसे ही ना रो रहे थे। शंकर जी ने कहा ऐसे नहीं, बताओ बात क्या? तो शंकर जी ने बात बनाई, माँ तुम्हारे लल्ला को बहुत तगड़ी नजर लगी थी। अच्छा, हम आए तो हमें देखकर इसकी नजर भगी, लेकिन हमारे ऊपर अटैक कर गई। इसने रोना बंद कर दिया, हमने शुरू कर दिया। तो कौशल्या रानी ने कहा तुम भी अपनी नजर उतारो बाबा, नजर उतार लो। भगवान शंकर कहते माता एक बार अपने राम लला को मेरी गोद में दे दो, ऐसा आशीर्वाद दूंगा इसे जीवन में कभी नजर नहीं लगेगी, कभी नहीं। तेरो ललना महारानी, तेरो ललना, तेरो ललना कौशल्या, तेरो ललना जुग जुग जी मेरी कौशल्या माई, तेरो ललना जुग जुग जी मेरी कौशल्या माई, तेरो ललना, तेरो ललना महारानी, तेरो ललना, हाँ तेरो ललना महारानी, तेरो ललना जुग जुग जी मेरी कौशल्या माई, तेरो ललना। साल के बड़ी दूर से दर्शन करने आयो, साल के बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। मेरो चित्त जगत को स्वामी तूने गोद खिलायो, मेरो चित्त जगत को स्वामी तूने गोद खिलायो। जाके दरस बिना मैं कलना, तेरो ललना।
महारानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना, जुग जुग जी बेरी कौशल्या माई तेरो ललना, जुग जुग मेरे कौशल्या माई तेरो ललना। भगवान भोलेनाथ कहते माता धन्य घड़ी जब होए कौशल्या मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए कौशल्या मैया कह के बोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले, पकड़े राजा की अंगुरिया तेरो ललना, पकड़े राजा की अंगुरिया तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना, जुग जुग जी बेरी कौशल्या माई तेरो ललना। भगवान शंकर कहते माता तू अपने लल्ला को जानती नहीं है कौन, माया काल डरे जाके डर संतन को हितकारी, माया काल अरे नजर इसका क्या बिगाड़ेगी माँ तू इसे जानती नहीं, माया काल डरे जाके डर संतन को हितकारी, अपने लाल को मरम न जाने तू भोली महतारी, अपने लाल को मरम न जाने तू भोली महतारी, जग में नाही आकी तुलना तेरो ललना। और यहाँ पर भोलेनाथ ने कौशल्या माँ को राम जन्म से लेकर राम विवाह तक का सारा वृत्तांत भी सुनाया, आगे वनवास इत्यादि की चर्चा नहीं की, नहीं तो माँ को दुख होगा। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने अपने इष्ट देव प्रभु श्री राम का दर्शन किया। बोले उमापति महादेव की जय। अब तो आरती का समय हो रहा भाई। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे,
जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो होगा प्रभु से मिलन धीरे धीरे, तो होगा प्रभु से मिलन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, तो होगा प्रभु से मिलन धीरे धीरे, तो होगा प्रभु से मिलन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। बोले भक्त वत्सल